भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नशा और खनन माफिया के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को खुली छूट है। नशे और खनन पर कतई समझौता नहीं होगा। ऊना में शुक्रवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि खनन माफिया के विरुद्ध एक्शन होगा। जिन्होंने बाथड़ी से लेकर दौलतपुर तक स्वा का सीना छलनी किया है, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, इस तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीओ के दफ्तर में पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में वोल्वो माफिया सक्रिय है। रात के अंधेरे में 250 से 300 बसें चल रही हैं, जिससे रेवेन्यू की सरकार को चपत लग रही है। सरकार ने इसकी जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी एचआरटीसी घाटे में है। सिर्फ 6% बस रूट ही मुनाफे में है, जबकि 94% घाटे में है। उन्होंने कहा कि 1000 से करीब जीरो वैल्यू की बसों को सड़कों से हटाया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने हैं। अगले बजट में इलेक्ट्रिक बसों के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। प्राइवेट बस ऑपरेटर से तालमेल बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल में पूरे नामी घरानों की बेशकीमती गाड़ियां रजिस्टर कर दी गई। इसे उन्होंने एक स्कैम बतलाया। इसका पूरी तरह से भांडाफोड़ किया जाएगा। जब ऐसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर पूरे देश में पाबंदी लगी थी, फिर इन बेशकीमती गाड़ियों को कैसे औने पौने दाम पर रजिस्टर कर दिया गया। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो इसके पीछे होंगे उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। जांच रिपोर्ट के बाद नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा एक पखवाड़े में सरकार से परेशान हो गई। अभी 5 साल का लंबा सफर पड़ा है। ऐसे में विपक्ष धैर्य रखे और अपनी एनर्जी को न गवाएं, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के सीएम, मंत्रियों और विधायकों ने अपने आवाज तक नहीं छोड़े हैं। अभी से हमलावर होने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस स्थिर और टिकाऊ है, जो पूरे 5 साल चलेगी। इसलिए भाजपा शांति बनाकर रखे। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा भर्ती घोटालों की जननी है। प्रदेश में हुई भर्तियों में फर्जीवाड़ा किया गया, पेपर बेचे और लीक किए गए। संस्थानों को डिनोटिफाई करने पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर भाजपा कोर्ट नहीं जा रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कोई भी संस्थान कायदे से नहीं खोला गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता बड़ी जल्दी में हैं। वे अपनी कोठियां और फ्लैट खाली नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस सरकार को नसीहत देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी प्राथमिकताएं और व्यवस्थाएं तय कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जाते समय अमृत महोत्सव किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकारी रैलियां की। उन रैलियों में जिस प्रकार से परिवहन विभाग की बसों का इस्तेमाल हुआ, अफसरों और अधिकारियों की जिम्मेदारी लोगों को लाने के लिए लगाई गई। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम का भारी भरकम बिल है, जो अभी आना है। इसके लिए विभागों से और जो औपचारिकताएं हैं वह पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है शांति रखे, धैर्य रखे, नहीं तो सफर कटे नहीं कटेगा। हम भी 5 साल विपक्ष में लगा के आए हैं और इसलिए इतनी जल्दी जो है, अभी से आपकी आंख में आ गए आंसू। अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने। अभी तो दफ्तरों में हम बैठे ही नहीं। अभी तो फाइलें खुलनी भी नहीं शुरू हुई। अभी तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ निकलेगा। तो अभी से आपने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। इसलिए नई सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय कर रही है। नई सरकार अपनी व्यवस्थाएं तय कर रही है। देश में नशा माफिया के खिलाफ व्यापक अभियान हम चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।